कोरोना वायरस ने मुल्क के मुआशी हब को लपेट में ले लिया। कराची में मस्बत केसेस की शरह 21.31% तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक एबटाबाद दूसरे नंबर पर आ गया। मस्बत केसेस की शरह 17.86% हो गई। पेशावर में मस्बत केसेस की शरह 16.66% है। मुल्क भर में एक रोज़ के दौरान मजीद 37 मरीज जाँ बहक, 3,795 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची के डॉक्टर वारिस चल बसे। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने के बायस 6 हलाकतें। अस्पताल डायरेक्टर समेत 7 अहलकार मुअत्तल। सीनियर मीडिया मैनेजर खैबर टीचिंग अस्पताल फरहाद खान ने प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई वक्त पर न पहुंचने के बायस अमवात हुई। वजीर आला महमूद खान ने आला सतह का इजलास आज तलब कर लिया। मलेशिया बनाने पर सियासी और मजहबी जमातों को वार्निंग जारी। वजारत दाखिला ने सूबों को फौरी रोकथाम के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। मुरासले के मुताबिक सियासी और मजहबी जमातों ने अपनी मलेशिया बना रखी हैं। मुख्तलिफ जमातों की मलेशिया मुसल्लह अफवाज जैसी वर्दी और रैंक्स लगाती है। इन चीज़ों पर कंट्रोल न किया गया तो सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन हो सकती है। PDM के 13 दिसंबर के जलसे के लिए मरियम नवाज मुतहर्रिक आज लाहौर में रैली निकालेंगी। दोपहर 2 बजे जाती उमरा से निकलेंगी। मुख्तलिफ हलकों में 6 मकामात पर इस्तकबाल और शाहदरा में आखिरी पड़ाव होगा। उधर अवाम को इश्तियाल दिलाने के इल्जाम में लाहौर में नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अयाज सादिक, जावेद लतीफ, साद रफीक, महर इश्तियाक, राना मशहूद और अता तारण नामजद। उनके अपने ही बेशतर अराकीन उनके साथ नहीं, इसीलिए ये लोग अब धमकियों पर उतर आए हैं। मरियम नवाज की जानिब से अरकान असम्बली के घेराव की धमकी पर सेनेटर फैसल जावेद का रद्द अमल। कहा, बाप बेटी खुद पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं, अरकान को इस्तीफों के लिए धमका रहे हैं। PDM का एजेंडा तरक्की के सफर में रखना डालना है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, अवाम तरक्की चाहते हैं, अफरा तफरी नहीं। बदकिस्मती से अपोजिशन का टोला मुल्की मफादात को फरामोश कर चुका। रुसवाई इन अनासर का मुकद्दर है। मनफी सियासत का जवाब अवाम की खिदमत से देंगे। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस एहसन इकबाल पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 22 दिसंबर तक मौखर। एहसन इकबाल ने मीडिया गुफ्तगू में दावा किया कि PDM के आइंदा जलसे के बाद हुकूमत का रहना मुश्किल हो जाएगा। इस्तीफों का ऑप्शन रेड कार्ड है जो दिखाकर हुकूमत को रिंग से बाहर किया जाएगा। रहनुमा नून लीग ने चेयरमैन नैब और आला अफसरान के असासों की तहकीकात का मुतालबा भी किया। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत हमजा शहबाज को पेश न करने के मामले पर सेक्रेटरी दाखिला ने रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत को आगाह किया कि इंस्पेक्टर नसरुल्लाह और एक अफसर जिम्मेदार हैं। दोनों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। आरिफ अलवी को कई बार सियासत छोड़कर एजुकेशन पर काम करने का मशवरा दिया। खातून अव्वल समीना आरिफ अलवी की प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, सियासत में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान में ख़वातीन के बहुत मसाइल हैं, हमें कम हैसियत वाले लोगों के लिए काम करना चाहिए। फैसलाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा सदफ तशद्दुद केस की मुलजिमा समीना भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा समीना को एडन वैली में घर से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमा समीना के खाविंद राना मुनीर को जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
डॉक्टर माहा शाह केस में अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने केस में नामजद मुलजिम जुनेद और वकास की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम जुनेद और वकास की सिटी कोर्ट से दरखास्त जमानत मुस्तरद हुई थी। कोरोना वायरस की सूरत हाल खतरनाक, मुहलिक वबा से बचाव सिर्फ एहतियात। शहरी एसओपीज पर अमल करके आवामी आगाही मुहिम का हिस्सा बनने लगे। आप भी हिफाजती इकदाम करें, मास्क लगाएं, तस्वीर बनाएं और 92 न्यूज को व्हाट्सएप करके आवामी आगाही मुहिम का हिस्सा बने। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। बरतानिया में मंगल से बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 से -80 दर्जा हरारत दरकार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन के क्रोयडन यूनिवर्सिटी अस्पताल ने भी वैक्सीन हासिल कर ली। बरतानिया ने फाइजर कंपनी को कोरोना वैक्सीन की 4 करोड़ खुराकों का ऑर्डर दे रखा है। पहले मरहले में 8 लाख खुराकें मौसूल हुई। मोदी की पॉलिसियों से परेशान भारत में लाखों किसानों का एहतजाज 12वें रोज में दाखिल। दिल्ली के सिंघू और तकरी बॉर्डर्स पर किसान शदीद सर्दी के बावजूद धरना दिए बैठे हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पहुंच गए। मुतालिबात की हिमायत का ऐलान। किसानों ने कल भारत बंद करने की कॉल दे रखी है। जर्मनी में दूसरी जंग अजीम के ज़माने का 500 किलो वजनी बम बरामद। खबर एजेंसी के मुताबिक बम फ्रैंकफर्ट शहर में कंस्ट्रक्शन साइट से मिला। बम बरतानवी साख्ता है। नाकारा बनाने के लिए 13,000 शहरियों को घर खाली करना पड़े। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड को आइसोलेशन छोड़ने की इजाजत मिल गई। कौमी स्क्वाड में शामिल 51 अरकान कल क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन रवाना होंगे। आइसोलेशन छोड़ने के बाद खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ पर कोरोना एसओपीज लागू नहीं होंगे। सहरंगेज और पुरतासीर आवाज, वतन पर गाए गीत, ज़बाने ज़द-ए-आम। जुनैद जमशेद तबलीग के कारवां का हिस्सा बने तो रोल मॉडल बन गए। नामवर नात खां और दावत तबलीग से दिलों में रोशनी बखेरने वाले जुनैद जमशेद को बिछड़े 4 बरस बीत गए। मद्दाह आज भी उनको भुला नहीं पाए।